जब दाऊद ने पाप किया तो उसने नतान नबी ने आके कहा कि तुमने गुनाह किया है। उसने कहा मैं माफी मांगता हूं। नतान ने कहा जा, प्रभु ने मुझे माफ किया। अब लोग इतने गधे हैं, उनको आत्मिक चीजें जल्दी समझ नहीं आती। अब दाऊद के टाइम में भी नतान नबी को पकड़ लेते, यार तूने कैसे माफ कर दिया, अगला पाप करके आया, अगला कत्ल करके आया, अगला बेरेप करके, तूने कैसे माफ कर दिया। अरे माफी उसको आत्मिक मिली है, दाऊद की सजा माफ नहीं हुई। फिर वचन कहता है दाऊद के घर में तलवार चली, जिस तरह उसने तलवार चलाई थी, उसका बेटा मारा गया। दाऊद को नंगे पांव उन्हीं पहाड़ों पर भागना पड़ा अपने राजा की कुर्सी को छोड़ के। जब तक दाऊद मरा नहीं, उसके परिवार से तलवार कभी अलग नहीं हुई। माफी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस खत्म होना कभी नहीं है। पश्चाताप कर लिया कि अब मैं परमात्मा से जुड़ गया हूं, अब मैं दोबारा ये सब पाप नहीं करूंगा, दोबारा रेप नहीं करूंगा, दोबारा कत्ल नहीं करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं दाऊद की सजा खत्म हो गई। मरते दम तक उस पाप का प्रभाव उसकी जिंदगी में रहा, मरते दम तक। अगर पाप 40 साल की उम्र में किया, 70 साल तक उसका असर उसकी लाइफ में था। काश उसने वो पाप ना किया होता। हालेलुया। तो आपको पहले अपनी लाइफ को सेटल करके चलना होगा। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसकी जनरेशन ने। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसके बेटे ने, एक बेटे ने, दूसरे बेटे ने। दाऊद ने पाप किया, मरे उसके बेटे। तो बी अवेयर कि आप जब पाप करते हैं, सिर्फ वो आप ही को नष्ट नहीं करता, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, आपकी सेहत को भी नष्ट करता है। एक पास्टर जब पाप करता है, उसकी कलीसिया भी नष्ट होती है, उसकी कलीसिया भी दुखी होती है, उसकी कलीसिया भी दुख झेलती है। इसीलिए कहा जाता है अपने अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। इसीलिए कहा जाता है। इट्स ए डीप थिंग, ये डीप चीज है। पाप तो दाऊद के बेटों ने नहीं किया, पर असर उनके लाइफ में था। दाऊद को 1 सेकंड में माफी मिल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो रेप किया, उसने जो व्यभिचार किया, उसने जो कत्ल किया उसके पति का, उसको माफी मिल गई मतलब वो परमेश्वर कहता चल कोई नहीं। नो 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 नो, परमेश्वर कहता माफ कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंस खत्म नहीं होगा। 70 साल की उम्र में जब दाऊद अपने बिस्तर पे था और आखिरी सांसें ले रहा था, तब तक उसके घर में लड़ाई चलती रही और एक भाई दूसरे भाई को तलवार से मारता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरह तूने एक निर्दोष पर तलवार चलाई है, तलवार तेरे घर से कभी भी दूर ना होगी, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। आप किसी का घर खराब कर रहे हैं व्यभिचार से, आपका अपना घर भी खराब होगा। आप किसी की शादी खराब कर रहे हैं व्यभिचार करके, आपका अपना घर भी, आपके बच्चों का घर भी खराब होगा। कांटे बोकर आम की फसल की एक्सपेक्टेशन मत करें, मूर्ख मत बने, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, दूसरा कुरिन्थियों 9:6, जो थोड़ा बोता है थोड़ा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। तो याद रखें आपको क्या करना है। आपको अपने बच्चों के लिए बड़ा विजन रखना है, और विजन रखते हुए अपनी जिंदगी को इस तरह से चलाना है कि परमेश्वर आपके जरिए आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सके और आपकी नेक्स्ट जनरेशन